शॉर्ट वीडियो में बोला था कि कौन सी ऐसी 5 मिस्टेक्स हैं जो हर बिगिनर करता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपको बोला भी था उस वीडियो में कि क्या है, एक शॉर्ट के अंदर जी अपन इतना डिटेल में बता नहीं सकते। इस पे पूरा एक लॉन्ग वीडियो बनाना पड़ेगा, उससे अपन समझ पाएंगे कि कौन सी जो नया बिगनर, जो लोग पहली बार एक्वेरियम लेते हैं, वो ऐसी क्या गलती करते हैं जिससे उनकी मछलियाँ बार बार मरती हैं, जल्दी मरती हैं और बहुत जल्दी वो एक्वेरियम बंद कर देते हैं। क्योंकि क्या होता है, जितने भी लोग, ज़्यादातर जो लोग एक्वेरियम लेते हैं, उनके एक्वेरियम बंद होने का कारण या उनके एक्वेरियम हटाने का मेजर रीज़न जो होता है वो ये होता है कि बार बार मछलियों का मरना। तो आज मैं आपको डिटेल में 10 पॉइंट्स बताऊंगा, जो 10 रीज़न होते हैं जिसकी वजह से जनरली जो लोग नया टैंक स्टार्ट करते हैं वो बहुत जल्दी टैंक बंद कर देते हैं। देखिए, सबसे पहला रीज़न क्या होता है, अपने यहाँ क्योंकि ऐसा कल्चर ही नहीं है, ख़ास तौर पे मैं अपने एरिया की बात करूँगा, भोपाल और भोपाल के आसपास की, जहाँ किस तरह का कल्चर है कि आज ही व्यक्ति आया, उसने अभी एक्वेरियम लिया, अभी पूरा सामान लिया, अभी ही मछली ली और ले जाके घर में डाल दी। तो तरीका ये नहीं होता। सही तरीका ये होता है कि आपने जैसे एक्वेरियम रेडी किया, एक्वेरियम आप रेडी करो, उसके अंदर जो नेसेसरी इक्विपमेंट है वो आप सब लगाओ, वो सब लगा के कम से कम 8 दिन नाइट्रोजन साइकिल रेडी होने का वेट करो। जो पानी की क्वालिटी है, वो पानी की क्वालिटी को उतना अच्छा होने का समय दो कि उसमें मछली ईजिली और अच्छे से रह पाए। तो सबसे पहली जो गलती करते हैं लोग, वो ये करते हैं कि बहुत ज़्यादा जल्दी करते हैं, कोशिश करते हैं कि जिस दिन एक्वेरियम लिया है उस दिन सेम डे ही फिशेस डाल दी जाए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बेस्ट ये रहता है कि अगर आपने एक्वेरियम लिया है तो एक्वेरियम को पूरा आप रेडी करें, सेट करें, पानी 8-10 दिन सेट होने दें, उसके बाद मछली डालें। मतलब 7 से 8 दिन पानी को क्वारंटाइन रखना है। क्वारंटाइन करना है, अच्छे से पानी सेट करना है। उसके लिए कुछ मेडिसिन आती हैं, वाटर टेस्ट किट्स आते हैं, वो सब करें। जब पानी की क्वालिटी बिल्कुल प्रॉपर हो तब जाके मछली डालें। दूसरा मेन रीज़न होता है चूजिंग अ रॉन्ग फिश, मतलब गलत मछली चूज़ कर लेना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने इतना बड़ा एक्वेरियम लिया है और आपने गलती से इसके लिए एरोवाना चॉइस कर ली। तो अब एरोवाना मिनिमम इतनी बड़ी आएगी, 4 से 5 इंच की आएगी, और वो आप इसके अंदर अगर रख लेंगे और अगर सेट हो भी गई तो मैक्सिमम 3-4-5 महीने में वो इतनी बड़ी हो जाएगी, टैंक छोटा पड़ेगा, एट द एंड मर जाएगी। तो भाई स्टार्टिंग में बिगिनर लेवल की फिशेस, देखिए बिगिनर लेवल में क्या होता है, अगर आप शुरू में ले रहे हैं तो हम जो रिकमेंड करते हैं, सबका अपना अपना अलग अलग रिकमेंडेशन होता है। हम रिकमेंड करते हैं अगर आपने नया टैंक लिया है तो बहुत ही कॉमन और बहुत ही हार्डी फिशेस लें। जैसे इरिडिसेंट शार्क ले लें आप, कोई कार्प ले लें, टिनफॉइल बार्ब ले लें, उसके बाद मॉलीज ले लें, बार्ब्स ले लें। ये आप वैरायटी लें तो ये क्या है, हार्डी होती हैं, थोड़ा बहुत वाटर पैरामीटर ऊपर नीचे भी हुआ तो सस्टेन कर जाती हैं और थोड़ा लंबा चलती हैं, और इनका साइज़ भी उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता जितना जायंट फिशेस का बढ़ता है। लेकिन कार्प भी छोटे टैंक में रिकमेंडेड नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप 2 इंच का कार्प ले रहा हो तो इतने बड़े टैंक में 4 से 6 आपने कार्प डाली, 4-6 महीने में वो इतनी बड़ी होंगी, उसे ले आएँ, एक्सचेंज कराएँ, छोटी डालें या फिर टैंक बढ़ा लें बड़ी मछली के हिसाब से। उसके बाद ये होगा 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो आपका है, तीसरा पॉइंट होता है ओवर फीडिंग। 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जैसे आपने जो भी मछली डाली है वो मछली के अकॉर्डिंग फूड डालें। मैं इससे पहले भी कई वीडियोज़ में बोल चुका हूँ, हमारा जो फीड की वीडियो भी हमने हमारे चैनल पे लॉन्ग वीडियो बनाई थी, डिटेल में क्या क्या फूड डालना चाहिए। उसमें भी मैंने बताया था कि 2 चीज़ों पर बहुत ध्यान रखना चाहिए कि एक तो फूड की क्वालिटी बहुत अच्छी होना चाहिए और दूसरा फूड में थोड़ी सी वैरायटी होना चाहिए कि आप क्या वैरायटी डाल रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत अच्छी क्वालिटी भी डाल रहे हैं तो कंटिन्यू एक जैसा फूड ही डालते रहें बहुत लंबे समय तक, उससे भी प्रॉब्लम होती है। फूड में क्वालिटी मेंटेन रखें और फूड में वैरायटी मेंटेन रखें। उसके बाद होता है ओवर स्टॉकिंग। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, फॉर एग्जांपल इतने बड़े या इतने बड़े टैंक की जो वाटर कैपेसिटी है, इस पर भी हमने एक लॉन्ग वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे बना रखा है कि 1 इंच की फ़िश के लिए कितना वाटर वॉल्यूम चाहिए होता है। एक वीडियो में तो सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा गूगल पे सर्च कर लें कि 1 इंच की मछली के लिए कितना वाटर वॉल्यूम ज़रूरी होता है, उतने वाटर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग फ़िश डालें। वो जैसे जैसे बड़ी हो रही है, या तो फ़िश की क्वांटिटी कम करें, या तो फ़िश का साइज़ एक्सचेंज करके छोटा करें, या तो टैंक का साइज़ बड़ा करें। ये 2-3 चीज़ें करनी होती हैं जिससे आपका टैंक ओवर स्टॉक नहीं हो। क्योंकि अगर आपका टैंक ओवर स्टॉक हुआ तो वो भी एक रीज़न होता है फिशेस के मरने का। उसके बाद मेन होता है वाटर चेंज। आप वाटर चेंज किस तरह से कर रहे हैं, वो कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कई बार लोग क्या होता है, इस तरह के पावर फिल्टर लगा देते हैं, स्पंज फिल्टर लगा देते हैं और फिर लंबे लंबे समय तक टैंक का पानी चेंज नहीं करते हैं। जनरली प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए, आप टैंक की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग फ़िल्टर लगाएं। जो आपका टैंक है उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग फ़िल्टर लगाएं, उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हीटर लगाएं, उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप एयर पंप लगाएं और उसे टाइम टू टाइम साफ़ करें।
जैसे हम जो रिकमेंड करते हैं, हम ये बोलते हैं कि अगर आपके पास एक्वेरियम है तो आप हर तीसरे दिन फिल्टर क्लीन करें और हर हफ्ते में एक बार 20 to 25% वाटर चेंज करें। वाटर चेंज भी कैसे करें राजेंद्र भाई, जैसे ये टैंक है तो इसमें जो नीचे की तरफ है जहाँ मछली की गंदगी रहती है, आपका बेयर बॉटम टैंक है तो भी, और अगर आपका ग्रेवल वाला टैंक है तो भी, नीचे का 25% 20% गंदा पानी निकाल के फेंकें और उतना आप साफ पानी डालें। पांचवा पॉइंट ये होता है, छठवां पॉइंट, सॉरी 5 पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ। छठवां पॉइंट ये होता है कि कभी भी आप टैंक में जब नई मछली डालें, आपने टैंक को अच्छे से क्वारंटाइन कर दिया, 5-6 दिन का टाइम दे दिया, पानी क्लियर हो गया, उसकी वाटर क्वालिटी मेंटेन हो गई, उसमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया आ गए, उसके बाद भी आप एक बार वाटर पैरामीटर चेक करें। उसकी कोई किट वगैरह आती है भाई? हाँ, उसकी आजकल मार्केट में बहुत ही ईजी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, हमारे पास भी मिलती है। वाटर टेस्टिंग पैरामीटर की किट आती है, स्ट्रिप भी आते हैं, लिक्विड भी आते हैं। आजकल तो कहना चाहिए जैसे पेन होता है ना, ऐसा पेन और मीटर्स भी आते हैं जिससे आप पानी का पीएच लेवल चेक कर सकते हैं, पानी का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, वाटर क्वालिटी के दूसरे हार्डनेस वगैरह चेक कर सकते हैं। तो बेस्ट रहता है वो सब पैरामीटर्स चेक करके, अगर जो आप मछली डाल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पैरामीटर्स हैं तो जिस मछली के अकॉर्डिंग पैरामीटर्स हैं वो फिश डालें। अब आते हैं अपने 7वें पॉइंट पे कि अपन को टैंक किस तरह से क्लीन करना चाहिए जी। और 8वां पॉइंट कि किसी भी चीज़ को लेके जल्दी नहीं करना चाहिए। देखिए, टैंक का क्लीनिंग का सही तरीका यही होता है कि टैंक को कभी भी 100% वाटर चेंज नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, वीकली फिल्टर, ट्वाइस अ वीक आप फिल्टर साफ कर रहे हैं, वीकली आप 20 से 25% वाटर चेंज कर रहे हैं। अब इसमें हमारे कई कस्टमर बोलते हैं जिनके पास पूरा डेकोरेटेड टैंक होता है कि भैया वाटर चेंज कर लिया, पानी क्लीन है, फिल्टर क्लीन कर लिया, लेकिन नीचे जो ग्रेवल डला हुआ है, जो टॉय डले हैं, जो प्लांट डले हैं, जो एसेसरीज डली हैं, उनमें काई लग गई, वो बहुत गंदी हो गई। उसका बेस्ट तरीका ये, जो भी आइटम गंदा हुआ है, फॉर एग्जांपल आपका प्लांट गंदा हुआ है, टॉय गंदा हुआ है, या कोई रॉक गंदा हुआ है, ग्रेवल गंदी हुई है, प्लांट रॉक टॉय को आप निकाल के क्लीन करें नॉर्मल पानी से ज़्यादा थोड़ा सा उस पानी में सॉल्ट डाल के उससे आप क्लीन करें, वापस सेट कर दें। अब लास्ट पार्ट आता है कि नीचे का ग्रेवल, अगर आप वो ग्रेवल निकालेंगे तो टैंक का पूरा पानी गंदा हो जाएगा। उसके लिए बेस्ट ये होता है ऊपर का आप 70 to 80% जो साफ पानी है वो आप अलग से निकाल के इस तरह की बकेट में, ड्रम में आप स्टोर करें, पूरी मछलियों को निकाल के उसमें डालें, एयर बबल लगा दें, फिल्टर लगा दें, जितना आपको क्लीनिंग में टाइम लगेगा उसके लिए अच्छे से क्लीन करें, टैंक को सेट करें। पहले ये 80% पुराना पानी उसमें डालें, फिशेस डालें, फिर रिमेनिंग 20% नया पानी डालें। टैंक क्लीन करने का सही तरीका ये होता है। दूसरा, ज़्यादातर लोग जो जल्दी करते हैं कि भैया हमारा टैंक बहुत गंदा हो गया था, हमने तो 3 महीने से 6 महीने से साफ़ नहीं करा, उतना ज़्यादा टैंक गंदा हो गया था इसलिए हमने पूरा वाटर चेंज कर दिया। तो इस तरह की गलती करेंगे तो मछली के मरने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए आप टाइम टू टाइम वाटर चेंजेस करें, टाइम टू टाइम फिल्टर क्लीन करें, जल्दी ना करें, जल्दी करने की वजह से भी प्रॉब्लम होती है। 9वां पॉइंट अपना होता है जो आप इक्विपमेंट डालना है। जैसे आपने एक एक्वेरियम लिया तो उसके लिए जो मैंडेटरी चीज़ें होती हैं, आपको फिल्टर लगाना कंपलसरी है, आपको हीटर लगाना यहाँ के भोपाल के वेदर के हिसाब से कंपलसरी है। गर्मियों में यहाँ बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, एयर पम्प लगाना पड़ता है, क्लीनिंग के लिए साइफन पंप लेना पड़ता है। तो आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स होना चाहिए। अगर आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं होंगे तो भी वो एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न होता है मछली के मरने का। जैसे फॉर एग्जांपल आपका टैंक छोटा है और आपने इस तरह का बड़ा फिल्टर लगा दिया तो ये पूरा टाइम बहुत तेज़ पानी को घुमाएगा और इतने तेज़ फ्लो की वजह से जो आपकी छोटी मछली हैं वो प्रॉपर स्टेबल नहीं हो पाएंगी, पानी शांत नहीं रहेगा, वो स्टेबल नहीं हो पाएंगी, हमेशा स्ट्रेस में रहेंगी, खाना कम करेंगी, नीचे बैठना चालू करेंगी और एट द एंड मर जाएंगी। लास्ट पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने पिछले शॉर्ट में बताया था कि हम 10 पॉइंट बताएंगे। लास्ट पॉइंट ये होता है कि आप ओवर फीडिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। आप भले ही बहुत अच्छी वाटर क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी का खाना खिला रहे हैं, खाने में वैरायटी भी रख रहे हैं, लेकिन मछलियों को बहुत ज़्यादा ओवर फीड ना कराएं। आप कभी भी नोटिस करोगे हर तरह के फूड पे, जैसे ये फूड का बॉक्स रखा है, इसमें भी आप देखोगे ज़्यादातर फूड के ऊपर लिखा रहता है फीडिंग इंस्ट्रक्शन कंप्लीटली कंज्यूम इन फ्यू मिनट्स। तो ये लगभग हर फूड के डब्बे पे लिखा रहता है कि आप मछली को जो भी दाना खिला रहे हैं वो इतना खिलाएं कि 2 से 5 मिनट के अंदर मछली पूरा खाना खा ले। उसके बाद अगर बच रहा है तो निकाल के फेंकें और अगले दिन से कम डालें। अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो अभी खा लेगी, 5 मिनट बाद वो एक्स्ट्रा खा लेगी, ओवर फीड होगा। ये जितने भी फूड आते हैं इनमें कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जो पेट में जाके फूलते हैं, मतलब जो क्वांटिटी अभी फिश ने खाई है उसके पेट में जाके वो क्वांटिटी और बढ़ जाती है।
तो ब्लोटिंग होने लगती है, स्विम ब्लैडर डिसीज़ होने लगता है। बेस्ट है कि ओवरफीड ना कराएं। कोशिश करा, उम्मीद है मेरी कि आज के इस वीडियो में जो लोग बिगनर हैं, ऐसी मेरी कोशिश है कि जो लोग बिगनर हैं इस वीडियो से उन्हें बड़ा बेनिफिट रहेगा, और नया जो टैंक स्टार्ट कर रहे हैं उनका टैंक लंबे समय तक चलेगा, मछली लंबे समय तक जीवित रहेगी। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच भाई।